ये है म्यूज़ियम में दाखिल होने का रास्ता। और ये है वादी हनीफा। वादी हनीफा is an area located in the heart of the Arabian Peninsula and has been settled by humans for many countries. It has seen the establishment of many important civilizations, towns, and fortresses, whilst other historical civilizations were founded in its vicinity. ये इस वादी हनीफा की मुख्तसर तारीख लिखी हुई है, जिसको हम अभी एक्सप्लोर करते हैं। और ये उसको टीवी से दिखाया गया है स्क्रीन के ज़रिए। ये हिजाज से वादी हनीफा, ये देखें आप ये कैसे पहुंचा जा सकता था। ये हिजाज से वादी हनीफा। जब बनु हनीफा ट्राइब मूव हियर अर्ली सेटलमेंट में उन्होंने क्या कल्टिवेट द लैंड। ये अल-मसाना और houses towns begin to appear and grow। मुनाफा हज, ये देखें आप पूरी एक इफ़्क़ा एक ये है जनाब द फाउंडिंग ऑफ द स्टेट। अब हम आगे चलते हैं। नेटवर्क ऑफ सेटलमेंट, little remains of the rest। आगे और आगे चलें। ये आप देख सकते हैं इसकी दीवारें, इसके अंदर के हिस्से। अगरचे दीवारें इसकी उसी हालत में बरकरार रखी हुई हैं, लेकिन टूरिस्ट हज़रात के लिए ये बहुत खूबसूरत इन्होंने अरेंजमेंट किया है। ये आप देखिए, ये आप देखें उस दौर के पुराने पाक के नुस्खे। इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट सऊदी स्ट्रीट 1727 to 1880। A handwritten copy of a 300-year-old Holy Quran, and this is what is this writing tools. The first Saudi states Najdi inkwells made of different। इसी तरह से ये भी एक नुस्खा है कुरान मजीद का पुराना। म्यूज़ियम, और इसी म्यूज़ियम में ये उनके हुजरे, उनके कमरे और उनकी घर की दीवारें इस तरह महफूज की हुई हैं। प्रोटेक्टिंग द न्यू स्टेट।
ये अरबी में लिखा हुआ है, उसका नक्शा दिया हुआ है पुराने सऊदी अरब का। यह मदीना मनव्वरा तुमको यहाँ नज़र आ रहा है, मक्का मुकरमा नज़र आ रहा है, और उस तरह से ये कैसे चलते चल यहाँ सारा उस ज़माने का नक्शा है। ये दीवारें हैं उस ज़माने की, मीनार, सतून। और ये है जनाब आली इमाम अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन सऊद। ये देखिए जनाब कदीम अरब का नक्शा, जो इसमें जो हम देख सकते हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, और ये ऊपर वादी आइसान, कदीम अरब का नक्शा है। इसकी तारीख ये है इमाम सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़। आगे चलते हैं। ये देखिए एक और मुझे कोई कदीम नुस्खा और तलवारें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। ये क्या है, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं जनाब। ऑफिशियल सील्स यूज्ड बाय इमाम सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़, थर्ड इमाम ऑफ द फर्स्ट सऊदी स्टेट। इट इंक्लूड कुरानिक वर्सेस एंड इन द मिडल द सिग्नेचर ऑफ योर वर्शिप सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़। ये देखेंगे यहाँ पर ये सील, उनकी मोहर है, और ये उनका कुछ कुरानी आयातें हैं जो उस पर लिखी गई हैं, और पीछे उनके दस्तखत हैं, उनकी मोहरें हैं सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ की। और इसी तरह से ये तलवारें हैं इमाम सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ स्वॉर्ड, a sword belonging to Imam Saud bin Abdul Aziz, the third Imam of the first Saudi state. और ये है इनकी तलवारें। और आगे चलते हैं और देखते हैं। और ये इसके पीछे जो है हम ये देख सकते हैं, दीवारें उस तरह महफूज की हुई हैं। अच्छा, ये भी कोई नुस्खा नज़र आ रहा है हमें। द लेटर mention a set of gift recommended by Imam Abdullah to Tusan Pasha, who was the commander of the invading Ottoman armies until his premature death in 1816 AD. अच्छा जी, ये लेटर है जो कि चंद तोहफ़ को जो इमाम अब्दुल्ला ने तुसान पाशा के लिए रिकमेंड किए थे। और ये जनाब अली पुराने सिक्के हैं। coins of the first Saudi state on the left are 6 Austrian thalers coins, top right are 4 coins al-har used in the south, and below are 4 al-Muhammadiyya coins। ये सिक्के हैं उनके, और ये उनका लेटर है। और आगे चलते हैं। ये है जनाब अली इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद बिकम रूलर आफ्टर द डेथ of his father Imam Saud in 1814 during his rule. The first Saudi state was faced with an invasion from the Ottoman Empire, whose army was better armed and bolstered by military export from Europe and Africa. ये तारीख लिखी हुई है। और ये गालिबन एक लिबास है। ये अभी इसकी आपको हिस्ट्री बताते हैं। ये लिबास किसका है। फाइनली women modern adaptation of the dress of Imam Abdullah bin Saud, taken from the illustration published in Felix Mengen History de Egypt of 1819 AD। अच्छा जी, और ये इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद फराम, ये उनकी छवि बनाई गई है।
ये क्या है? ये ड्रैगन है। इट इज़ द अल कबूस ऑफ फर्स्ट सऊदी स्टेट। मैं तो अल कबूस विच आर आयरन बॉल, गोले फेंकते थे दुश्मनों पर उनको हिलाक करने के लिए। ये गालबन उस ज़माने के है। Their launch, it was used by the invading Ottoman forces during the siege of the Deria। ये आपको हम इसके अलावा ये है अच्छा, ये जनाब नीचे का कुछ हिस्सा है जहाँ पर सतून खड़े हुए हैं। और ये सारे ये उनके महल के अंदरूनी हिस्से हैं जिनको प्रिजर्व कर रखा है उसी शक्ल में। मिट्टी, कच्चे मिट्टी, गारों के बने हुए दीवारें, उसी शक्ल में उनको प्रिजर्व कर रखा है। ये उनके नक्शे हैं और ये सारे उनके सतून हैं। और ये देखिए, ये फॉल ऑफ एडेलिया एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अतोरा, ये फॉल जब हुआ था उनका, ये उसकी तारीख लिखी हुई है। ओके, अब हम दाखिल कहाँ हो रहे हैं? ये म्यूज़ियम का एक और ख़ास हिस्सा, जहाँ पर बैकग्राउंड में उस ज़माने की जो है तस्वीरें दी हुई हैं। और ये आलबंद स्वाड तलवारें हैं मखसूस इसके। हम देखते हैं क्या है ये। अल इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला स्वाड, अल इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला स्वाड, the founder of the second Saudi state, named Al-Ajrab because of the rusted parts on the blade of the sword। ये जनाब, अच्छा ये और मज़ीद तारीख, रॉयल फैमिली ट्री। अच्छा, ये तो फिर इनका शजरा नसब हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा है, इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। द रॉयल फैमिली ट्री, माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ा है। ये इनकी तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ और पुराने कलमी नुस्खे मौजूद हैं। लेटर फ्रॉम किंग अब्दुल अजीज़, और ये क्या है? लेटर फ्रॉम किंग अब्दुल अजीज़, या किंग अब्दुल अजीज़ के हाथ के लिखे हुए खतूत जो यहाँ पर महफूज किए हुए हैं। ये सब देखें आप। ये जहाँ से हम उस हिस्से का कैप्चर कर रहे हैं, उस हिस्से को जहाँ से अभी हम खाना खा कर निकले थे। और ये आपके सामने ये महलात की अंदरूनी तस्वीर देखिए, माशाअल्लाह। चलें जी।